चलो दोस्तों, ठीक है। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसमें टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। और कंप्लीशन लेवल का पढ़ेंगे हम लोग, तो मतलब आप लोग लेवल तो आज में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके मतलब थोड़ा सा उससे ऊपर चलना है और कुछ नहीं, वैसे ही वैसे बिल्कुल पढ़ना है, बस मोटा मोटा पढ़ना है ना, जो उस लेवल में है। अब मैथ्स में तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हमें उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है ना वही पढ़ना है केवल, ठीक। तो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेंथ, है ना। चलिएगा तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है फिलहाल। तो ठीक है, तो सबसे पहले जेड से डोनेट करते हैं, जेड से डोनेट करते हैं यानी जेड के रूप में लिखते हैं। अब जेड के रूप में लिखते हैं यानी x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। सबसे पहले हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे है। कॉम्प्लेक्स नंबर बना है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला के, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर अलग होता है एंड इमेजिनरी नंबर अलग होता है, दोनों को मिला दो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है ना। हिंदी में बोलते हैं उसे सममिश्र संख्या, क्या बोलते हैं सममिश्र संख्या। तो आगे आपको कॉम्प्लेक्स मतलब इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, तो थोड़ा ध्यान नहीं देना है ना। सममिश्र संख्या बोलते हैं, 11 पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। और z इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसमें क्या है दोस्त, इसमें क्या है, x हमारा रियल पार्ट है, क्या है रियल पार्ट है, और आई वाई हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स, सो हमारा क्या बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ठीक ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है, आई क्या है बोलेंगे, आई आई आप पढ़ चुके होंगे, आई फॉर आयोटा, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए है रियल पार्ट्स और इमेज, ठीक है। इसमें क्या है हमारा क्या x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x और y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर कौन से नंबर हैं, मतलब बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और हिंदी में बोलेंगे उसे x और y हमारे रियल नंबर है, ठीक ठीक। तो ऐसे ही हो गया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग 11th क्लास में छोटा छोटा पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। अब देखो सबसे पहले हाँ, मैंने बताया ना कि x हमारा क्या है रियल पार्ट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y हमारा क्या है आई वाई हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट्स है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो अब हमसे बोल दिया जाए, अब हमसे बोल दिया जाए कि भाई प्योरली रियल, यानी पूरी तरह मतलब रियल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें। तो देखो उसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे प्लेन में कैसे नोटेट करेंगे, प्लेन पे यानी अक्ष पर, है ना, हिंदी में बोलेंगे उसे अक्ष, ठीक। तो उस अक्ष पर कैसे शो करें, एक्स वाई एक्सिस होता है हमारा, एक्स वाई एक्सिस होता है, ठीक है भाई। यहाँ से एक्स एक्सिस, यहाँ से वाई एक्सिस, ठीक। अब हमने कैसे शो कैसे करेंगे भाई, एक कोई कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक, x, y, ठीक। अब इसको देखो, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। तो उससे z हमारा देखो, ये हमारा रियल पार्ट से ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना। चलो ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, हमसे बोल दिया जाए कि प्योरली रियल पार्ट्स लिखना है इसका, या फिर प्योरली इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखो प्योरली रियल पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये हमने बताया था कि ये हमारा रियल पार्ट्स है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। प्योरली रियल पार्ट्स यानी ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीरो, मतलब एकदम कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो प्योरली रियल पार्ट्स क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आयोटा वाला टर्म्स यानी इमेजिनरी वाले टर्म्स हमारा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली रियल पार्ट्स, रियल z आई से शो करेंगे, रियल z क्या हो जाएगा, इसमें रियल z चाहिए है, तो हमारा क्या होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट उसका क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी z में क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तभी तो होगा। भाई हमें प्योरली रियल पार्ट, रियल z निकालना है, प्योरली रियल पार्ट निकालना है, तो हमारा क्या रियल में इमेजिनरी z हमारा क्या होगा जीरो होगा, ठीक ओके। हाँ ठीक है, मतलब जीरो होगा तभी जाके हमारा ये हमें प्योरली रियल पार्ट मिलेगा, ठीक। अब हमसे बोल दिया प्योरली इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें, क्या है ना इमेजिनरी z चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, यानी हमारा रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा जीरो करना पड़ेगा। यानी हम अगर हम देखो, अगर हमें मतलब इमेजिनरी पार्ट में इसको मतलब रियल पार्ट को हम जीरो करते तो हमें क्या मिलेगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट तो ही मिलेगा, क्या मिलेगा इमेजिनरी ही पार्ट मिलेगा। यानी हमने भाई इमेजिनरी पार्ट हमने जीरो कर दिया, सो हमारा क्या मिल गया रियल पार्ट मिल गया, और रियल पार्ट जीरो कर दिया सो इमेजिनरी पार्ट
मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, अगर मतलब ऐसे नॉर्मली आपके आंसर बोल दिया जाए कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, तो बस सीधी बात है ऐसे से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये चीज समझ में, ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सब समझ में आएगा। तो हमसे बोल दिया जाए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, हमसे क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, अब हमसे बोले इज अ प्योरली रियल पार्ट, मतलब अगर ये रियल पार्ट है तो इसका थीटा फाइंड करो या थीटा निकालो। इज प्योरली रियल पार्ट, रियल, सो फाइंड थीटा, है ना, थीटा निकालना। हमसे बोला 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा इज प्योरली रियल, सो फाइंड थीटा। क्या निकालना है? थीटा निकालना। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो भाई हमें पता 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है जहां i लगा होगा वो हमारा सारा इमेजिनरी पार्ट है, जो बाकी होगा वो हमारा रियल पार्ट है। तो इसमें क्या है 1 प्लस cos थीटा हमारा क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया। i sin थीटा यानी हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण। क्या बोलते हैं उसे? परिमेयकरण। ठीक, रेशनलाइज कर देते हैं तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा, ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं। 1 प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 प्लस cos थीटा माइनस ऐसे, यही तो होगा, a प्लस b माइनस करके ऐसे से सॉल्व आप लोगों को आता है। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो इसको ओपन कर देते हैं। 1 प्लस cos थीटा वगैरह वगैरह जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा, ये ओपन इसको किया। 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मतलब हमारे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस cos थीटा i sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये 1 1 हो गया, हमने 2 कॉमन ले लिया। 1 प्लस cos थीटा आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का मान 2 थीटा वाला फार्मूला आता है, cos 2 थीटा का फार्मूला है ना, 2 cos थीटा है ना माइनस 1। तो क्यों 1 माइनस 1 वाला क्यों? क्योंकि ये 1 को कैंसिल आउट करना है, तो उसको लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन आएगी 1 प्लस cos थीटा i sin थीटा डिवाइड बाय 2 into cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होगा? थीटा बाय 2। ओके, अब हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करें, ऐसा लिखना है। तो देखो रियल पार्ट्स अलग लिखेंगे, यानी रियल पार्ट अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखेंगे। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्व 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस i sin थीटा डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट है। हमारा वो नहीं दिख रहा है, i से माइनस के बाद से इसके बाद का नहीं दिख रहा इधर। ओके सर, पूरा नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा कटा ही है। चलो ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस, इसको लिख देता हूँ, मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग लिख देता हूँ। 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस i sin थीटा डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो मैंने बताया था क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था हमारा? प्योरली रियल, यानी प्योरली रियल यानी हमारा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होगा? 0 होना चाहिए। प्योरली अगर रियल चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी i sin थीटा माइनस i sin थीटा डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 है। अगर ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। और ऐसे इसी क्वेश्चन में अगर दे देते कि इमेजिनरी पार्ट में चाहिए, मतलब चाहिए है
इमेजिनरी पार्ट चाहिए है, सो हम क्या करते हैं, जब इमेजिनरी पार्ट चाहिए होता है तो हमारा क्या होता है, मतलब प्योरली इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो हमारा क्या है, रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट 0 है सो हमारा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हमारा क्या होता है, a 0 हो जाता है ना, तो 0 के इक्वल कर देते और हमारा आंसर आ जाता है। थीटा की वैल्यू रख देते हैं उसमें, बस उसमें कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट को बोलते हैं समयुग्मी, हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, समयुग्मी, है ना। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो इसे शो करते हैं, डोनेट करते हैं इसे जेड बार से। क्या बोलते हैं, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर से करते हैं और जेड बार से मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इसको प्लेन पे लिख देते हैं, इसको प्लेन पे लिख देते हैं। हमसे बोल दिया जाए कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। ठीक है, हमसे बोला कि कौन इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट मींस उसकी मिरर इमेज, मतलब जस्ट सामने। तो हमसे बोल दिया x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके मतलब क्या होगा, उसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो यानी इसकी इधर इमेज आएगी। ओके, तो क्या होगा, x, y, यही तो होगा। अरे भाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, y माइनस होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी दोस्तों, x, तो x, y की मिरर इमेज x तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग x, y, यही तो होगी। ठीक है यार, और एक और चीज, अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी भाई, यहां से देखा इसको, यहां से देखा इसको दे बना, यहां से देखो इसको तो मतलब वो बनेगा ना, तो वही खुद होगी। यानी कॉन्जुगेट मतलब किसी का भी कॉन्जुगेट क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बताता हूं मैं नंबर से। ठीक है, सीधी बात है, देखो इसकी इमेज क्या होगी, x, x, y की मिरर इमेज क्या होगी, x, y, और x, y की मिरर इमेज क्या होगी, x, y। ठीक है, तो जैसे देखो हमसे बोल दिया जाए कि भाई कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट नंबर का कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर। बताता हूं मैं कैसे। देखो x, y का x, y, और इसकी इमेज फिर से कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट देखो ये हमारे z का कॉन्जुगेट z बार का कॉन्जुगेट ये z, तो वही z बार का कॉन्जुगेट क्या होगा, z होगा। क्या होगा, z होगा। ओके, ठीक है, तो ये तो एक तो हमारा ये हो गया, यही तो हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो हमसे एक और चीज बोल दी जाए, हमसे बोल दी जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, है ना। कॉन्जुगेट नंबर z हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z बार हमारा कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट यानी समभागी। ठीक है, अगर z में हम z बार ऐड कर दिए जाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ z, यानी 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर z। रियल नंबर z का मतलब यानी रियल पार्ट ऑफ z, यानी x। जैसे हमसे बोल दिया जाए x, z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस iy होता है, तो हमारा x हमारा क्या होगा, रियल पार्ट होगा, iy हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अब ये आया कैसे होगा, उसको भी बताता हूं मैं कैसे आया होगा। जैसे z हमारा क्या होता है, z होता है हमारा x प्लस iy, है ना, और कॉन्जुगेट भाई देखो सबसे पहले कॉन्जुगेट देख लीजिए, z हमारा x प्लस iy है, ठीक, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, x माइनस iy। यही तो हो रहा था इस प्लेन में, x, y था और x, माइनस y, तो हमारा यही तो हो रहा था। z हमारा z इक्वल टू x प्लस iy है, और z कॉन्जुगेट उसका क्या होगा, उसका z का कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार क्या होगा हमारा x, iy है। ठीक है, अब देखो z हमारा x प्लस iy और z बार हमारा x माइनस iy, हम दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, z प्लस z बार इक्वल टू x प्लस iy प्लस x माइनस iy। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। x क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ z, है ना, रियल पार्ट ऑफ z, यानी 2 हमारा ऐसे मतलब x प्लस h 2। तो तुम क्या लिखते हैं, इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी नंबर्स के कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट्स मिलता है कि नहीं मिलता, समझ में आया है ना। चलिए ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या मिलेगा,
ओके, z माइनस z बार, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या मिलेगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई, हमारे पास देखो z बार का मतलब z बार का कॉन्जुगेट, z बार का मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z मिला। ठीक है, दोनों का सम कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका मल्टीपल भी कर दिया, z इनटू z बार। z इनटू z बार क्या होना चाहिए? देखो इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं, सॉल्व करके बताता हूं। देखो z हमारा क्या है? x माइनस i y, और z बार क्या है? x माइनस i y। z है ना, x माइनस x प्लस i y और x माइनस i y हमारा z बार है। हम इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? x स्क्वायर a प्लस b ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? i y का होल स्क्वायर। एक तो होता है x स्क्वायर i स्क्वायर y स्क्वायर। i स्क्वायर जानते क्या होता है? -1 होता है। i स्क्वायर यानी a होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है? -1 और माइनस प्लस यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इफ मतलब आइडेंटिटी याद है, मतलब देखना है, बस समझ में मतलब माइंड में आना चाहिए और सीधे एकदम फिक्स क्वेश्चन में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे? हमारे पास z इनटू z बार निकालना। z हमारा क्या होता है? x प्लस i y, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस i y। ये तो पढ़े हैं आप लोग क्लास में ना, 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किया हमने, सॉल्व करने पर हमारा कितना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये वाली सब होगी नहीं, मतलब ये हमारा कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, आइडेंटिटी कह सकते हैं इसको। ठीक, ओके, डायरेक्ट मतलब में लिखना, तो बार-बार में निकालना नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो माइंड में भाई बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो माइंड में रहेगा। ठीक, ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ें मॉडुलस। ठीक है, मोटा मोटा मतलब सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ा था एकदम डीप में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो जो कॉमन है मतलब वो पढ़ते हैं। कॉमन क्या मतलब जो जो आता है उस हिसाब से, है ना। और 11th क्लास में तो एकदम ABCD होती है पूरी पूरी, तो बेटर रहेगा, अच्छे से पढ़ते हैं तो। मॉडुलस, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस, सीधे सीधे मॉडुलस है, इसको मॉड बोलेंगे। ठीक है, अब मॉडुलस क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, मॉडुलस को कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। टू कोऑर्डिनेट्स के बीच में, टू कोऑर्डिनेट्स A और B हैं, है ना, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, हमसे दे दिया x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक, x1 y1 और x2 y2 हमें ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमें इनकी क्या निकालनी है? बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला का मतलब यूज करते हैं। आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते ही होंगे, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसके खैर मतलब डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है ना उसका यूज। तो वैसे ही हमारा मॉडुलस है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, हमसे वो दिया जाए x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमसे बोले इसका ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड करो, तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, निकालेंगे। तो वैसे ही ये है हमारा, देखो कैसे, देखो इसका क्या करते हैं हम लोग। z हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा? x प्लस i y के फॉर्म में लिखते हैं इसे। ठीक, ओके, ठीक। अब हमसे बोला कि मॉडुलस ऑफ z निकालो। इसका क्या निकालो? मॉड निकालो। मॉड निकालो, कैसे निकालना है? z, इसको मॉड लगा दे। तो इसका क्या होता है? रियल पार्ट का, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यही होता है मॉडुलस। क्या होता है? मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? z मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही तो होगा दोस्तों, है ना। ठीक, ओके।
वैसे ये तो हमारा नॉर्मली है, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, मॉडुलस निकाल लिए, रियल पार्ट का स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, रियल पार्ट हमारा क्या था, x था तो इसका स्क्वायर हो गया, और इमेजिनरी पार्ट हमारा y था तो y का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे लिख दिया। मॉडुलस निकल गया बता किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम प्लेन पे हैं तब कैसे क्या करें, तो हमने बोल दिया कि भाई हमारे कोऑर्डिनेट्स x, y, ठीक है, x, y, ठीक। और इस पॉइंट पे तो मैं ओरिजिन में 0,0 होता है, ठीक। हमसे बोला कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालो या फिर मॉडुलस निकालो, इसका मापांक, मॉडुलस को हिंदी में बोलेंगे मापांक, है ना, उसको मापने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए। अब देखो या तो देखो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। मान लो 0,0 x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस निकालो, सीधे सीधे वही आएगा, ठीक है। या फिर पाइथागोरस यूज करते हैं। देखो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है x, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है y, यही तो है, ठीक, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, ये x है y है 90 है, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस जानते हैं ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू दिस लाइन का स्क्वायर। सो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वही चीज है जैसे भी ऐसे करना, प्लेन से करना, प्लेन से या फिर जैसे भी करना है तो सीधे सीधे ऐसा, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा मॉडुलस आ गया। क्या मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो इसको थोड़ी ऐसी प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसको। अब देखो हमसे बोल दिया जाए कि भाई z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या मिलेगा दोस्तों, z into z बार। मतलब ये इसलिए लिख रहे हैं कि मतलब आप बार-बार आपको नहीं करना पड़े, ऐसे आराम से कर सकते हैं। z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, किसी नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे z into z बार। क्यों होता है वो भी बताते हैं। हमने क्या बताया आपको कि भाई मॉडुलस z क्या होता है, मतलब मॉडुलस z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही तो होता है, बताया था ना। मॉडुलस z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है ना, इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब हमने क्या बोला, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही तो होगा। यानी हमें मॉडुलस z का स्क्वायर क्या मिला, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेम हमने, है ना, अब देखो z into z बार, z हमारा क्या है, x प्लस iy, और z बार हमारा क्या होता है, x माइनस iy। हमने इसको सॉल्व करके बताया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हमारा देखो ये इक्वल हो जाता है, ना चाहे तो कि नहीं हो जाता है। यानी z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू होता है z into z बार। ओके, ठीक है, ये तो होता है, समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से, सिंपल से चीजें हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे देखो z मॉडुलस z हमारे किसके इक्वल होता है, z बार के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, z बार के इक्वल होता है कि नहीं होता दोस्तों, कैसे, अब ये भी बताना पड़ेगा। देखो ये हमारा मॉडुलस z हमारा स्क्वायर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, मॉडुलस z बार यानी z बार क्या है, x प्लस माइनस iy, है ना, उसका आप स्क्वायर उसका मॉडुलस निकालो तो वही आएगा, सेम आने वाला है, ठीक है। तो वही आएगा, तो बस इक्वल होता है। अब चलो ठीक है, अब हमने बोला मॉडुलस z की होल पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा, z होल n का मॉडुलस, z की पावर n का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, सॉरी एक चीज लिख दी मैंने, देखो मॉडुलस z का होल पावर n, मॉडुलस z का होल पावर n इक्वल होगा किसके इक्वल, z टू पावर n का मॉडुलस के इक्वल। ओके, ये चीजें देखो तीन प्रॉपर्टी हमारी चीज कैसे आई हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना होता है, z into z बार होता है। मॉडुलस z किसके इक्वल होता है, z बार के मॉडुलस के इक्वल होता है। मॉडुलस z का होल n किसके इक्वल होगा, मॉडुलस n के इक्वल होता है। मतलब ये सीधे सीधे आगे पुट करना होता है आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, जैसे इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन है मेरे पास, है कि नहीं है, देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे कैसे आगे क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड,
हमसे बोल दिया जाए, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमसे बोल दिया जाए कि z इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम और थीटा इसमें हमसे बोल दिया जाए कि हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, तो हमसे बोल दिया जाए कि 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा है, और थीटा वेरी कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू या फिर पाई से 3π/2 है ना, पाई से 3π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यानी हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट से बन रहा है, ये हमारा 0, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई होता है, 3π/2 होता है, ये तो होता है, तो 2π हो जाता है, ये तो होता है ना दोस्त। ठीक, तो यानी हमारा कहां पर उसका क्या करना होगा, यहां इस वाले यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में बिलोंग कर रहा है। तो सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं फिर बाकी उसमें जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसी की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा है, तो हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। यानी सीधी बात है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस है ना स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस की फॉर्म में लिख देंगे z मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 प्लस, देखो हमारा 1 प्लस cos थीटा हमारा क्या है, रियल पार्ट है, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम, देखो इसको सॉल्व करते हैं, बस ब्रैकेट में आ जाएगा और कुछ नहीं, ब्रैकेट पूरा वही है। 1 प्लस देखो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखो ब्रैकेट स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस cos थीटा, क्या आ गया, cos थीटा, z मॉडुलस ऑफ z। ठीक, अब हम देखते हैं, देखो cos थीटा का 2 थीटा वाला फार्मूला लगाओ, 2 थीटा वाला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो इसको लगाते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने 1 को हटाना है। ठीक, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा, है ना, मॉडुलस ऑफ z। अब नॉर्मल होता तो हम इसको क्या लिखते थे, 2 cos स्क्वायर 2 cos थीटा, इतना आंसर आ जाएगा नॉर्मल उसमें, कि अगर किसी का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमारा 4 का 2 होता है, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या होता है, थीटा बाई 2। ठीक, ओके, लेकिन हमसे उसने कंडीशन दी है, थीटा कहां बिलोंग वेरी कर रहा है, पाई से 3π/2 के बीच में, यानी कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में cos थीटा क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में cos थीटा क्या होता है ना, नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव, यानी साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। भाई देखो इसमें cos थीटा, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, cos थीटा कहां पॉजिटिव होता है, 1 और 4 वाले कोऑर्डिनेट में होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो थर्ड और सेकंड और थर्ड में हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो इसका तो स्क्वायर रूट यही आएगा, प्लस माइनस भी कह सकते हैं, स्क्वायर रूट किसी का नंबर प्लस माइनस आता है, लेकिन वो उसने अगर हमें ये नहीं दिया होता, थीटा बिलोंग कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, तो हमारा आंसर आता है प्लस माइनस 2 cos थीटा/2। बट उसने कंडीशन दी है पाई से 3π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस तो होता ही नहीं है, फिर हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव। तो z हमारा क्या हो गया, माइनस 2 cos थीटा/2 आंसर आ गया हमारा, ये हमारा मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू। ओके, ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, आया, चलो। देखो क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं, देखो हमसे दे दिया जाए क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ z 3z - 1 का मॉडुलस ऑफ z, मॉड z को बोल दो इसको 3 टाइम्स ऑफ z - 1 का मॉड। ठीक, हमसे बोला फाइंड द वैल्यू
टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का मॉड है ना, तो फाइंड द वैल्यू z माइनस 9/8 का मॉड का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और इसको कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मॉडुलस आता है, मॉड आता है केवल, और कुछ नहीं आता, तो इसमें सम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले z क्या होता है x प्लस iy, ठीक है, z क्या होता है x प्लस iy, यही तो होता है, ठीक। डाल देते हैं इसमें, पहले से हमसे कंडीशन दी थी वो, यानी मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है मॉडुलस ऑफ z क्या होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ठीक। देखो z इक्वल टू x प्लस iy, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक। सेम इधर देखो 3 टाइम्स z माइनस, पहले से आराम से लिख देते हैं इसको, जल्दी नहीं, तो z को क्या लिखेंगे x प्लस iy, मॉडुलस ऑफ z 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक। तो इसका देखो z का मॉडुलस क्या होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड इसका z माइनस 1 का क्या होगा z माइनस 1 का होगा, तो z माइनस ऐसा लिखा हुआ है z माइनस 1, यानी z की वैल्यू क्या है x प्लस iy माइनस 1, ठीक है, यही तो है, यानी x माइनस 1 प्लस iy, यही तो है, यानी हमारे को ये रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट क्या है x माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है iy, क्या है iy, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो इसको हम देखो डायरेक्टली लिख देते हैं, स्क्वायर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही तो हुआ भाई। z का तो हमने मॉडुलस देखा, इसको सीधे सीधे सबको पता है कि स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ठीक है। और z माइनस 1 का क्या होता है, z माइनस 1 का होता है, देखो उसको सॉल्व करके बताया मैंने, ठीक है। z की वैल्यू होती है x प्लस iy माइनस 1, तो माइनस 1 को इस साइड लाओ, तो देखो इधर लाओ, तो x माइनस 1 प्लस iy लिखेंगे इसको, ठीक है। रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट, में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है उसका मॉडुलस, ये तो ये हो गया। एंड 3 पहले से है, यही तो हो गया, चलो ठीक है, सॉल्व करने पे इतना आ गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। तो x इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 9 टाइम्स, इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर, ठीक, 9 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 9x स्क्वायर 9 18x एंड 9y स्क्वायर, यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दो वगैरह, तो हमारा क्या हो गया 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कोई इससे हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनानी है ना। देखो हमें ऐसा बनाना है 9/8 के फॉर्म में लिखना है, तो हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब में 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा 80/8 यानी 9/4, 9/4x हो गया, ये हमारा 9/8 हो गया इक्वल टू 0, ओके, ठीक। हमें ऐसे कुछ करना है शॉर्ट में, इसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो जाए, सिर्फ तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करो। देखो x स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ऐड कर दे रहे हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर 9/4x, ठीक, 9/4 9/2, ठीक है। तो 81 डिवाइड बाय 64 ऐड कर देते हैं, 81 डिवाइड बाय 64 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट फार्मूला बनेगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा प्लस y स्क्वायर हो गया, और क्या बचा ओके प्लस 81 9/8 प्लस 81
9/8 इक्वल टू 0। ये आया हमारे, इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है सॉल्व सॉल्यूशन है, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। x² ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक, इनको हमने क्या बना लिया, ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, y² पहले से है, ठीक है, एंड माइनस का 81/64 एंड प्लस 8/64। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको दो एलसीएम ले लेना, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर y², ठीक है, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 9 में, उस साइड ले जाते हैं, 64 एलसीएम आया होगा, सॉल्व करने पे 64 प्लस का हो गया, ठीक है, 81 माइनस 70, ठीक, ओके, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर y² कितना आ रहा है 9 डिवाइड बाय 64। अब देखो बस इतना आ गया, अब देखो ये वाली वैल्यू आ गई, देखो ये वाली वैल्यू, यही वैल्यू हमें चाहिए थी, क्या चाहिए थी, ये वाली वैल्यू, कैसे मैं बता दूं, मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया था, z माइनस, यानी इसकी z की वैल्यू क्या है x प्लस i y है, हमें क्या चाहिए z माइनस 9/8 चाहिए, ठीक। अब देखो इतनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ गई, हम थोड़ा सा अलग से करते हैं, देखो ये क्या है हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z माइनस 9/8 की वैल्यू फाइंड करनी है, z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस i y माइनस 9/8 लिख सकते हैं, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग है दोस्तों, x माइनस 9/8 प्लस i y, ऐसे तो लिखा, भाई हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस 9/8 की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने z हमने ऐसे लिखा, z को लिख दिया x प्लस i y माइनस 9/8 हो गया, ठीक है, इसका मॉडुलस हो गया, तो रियल पार्ट अलग लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दिया मैंने, ठीक। अब देखो मैं इसका मॉडुलस क्या होगा, देखते हैं इसका क्या होगा, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर y², यही तो होगा, और यही वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, यही तो वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस y² का वैल्यू दी है 9/64, क्या दी हुई है, 64 दी हुई है, ठीक, तो हम इसकी वैल्यू डाल दें 9/64, इसका स्क्वायर रूट निकालो 3/8 हो जाएगा, तो आसान आंसर आ गया हमारा, आंसर कितना आ गया, इतना आसान आंसर आ गया, यानी हमें कुल मिला के तो फिर से समझते हैं इसको, हमसे बोला था कि भैया मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 का मॉडुलस इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू मॉडुलस ऑफ z माइनस 9/8 का नेट 8 इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक। अब हमने सॉल्व कैसे किया, हमने उसको वैल्यू का जो गिवन है वो हमने उठाया, हमने मॉडुलस वाला फंडा लगाया, बस आराम से ऐसे ही सॉल्व करते गए, सॉल्व यहां तक करते गए। अब यहां पर क्वाड्रेटिक हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, मतलब हमारा क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हमने बनाया, इसको क्या बनाया, कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट करके मैं a माइनस b का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक, a माइनस b का ऐसे बना दिया, देखो हमें क्यों बना के, हमें रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट ये अलग अलग लिखने थे, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक। तो मैं देखो x माइनस 9 डिवाइड बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू सम हमारा 9/64 आ रहा है, ठीक है, इतने की वैल्यू हमें आता है, इतना तो आ गया, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, हमने क्या किया, जो फाइंड करना है उसको उठाया, z इक्वल टू समथिंग, ठीक, इसको रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी है, ठीक, ठीक है ना, तो 9/64 हमारे, देखो हमसे इतने की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 9/64, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट होता है 3/8, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मॉडुलस समझ में, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यूनी मॉडुलस, रफ करते हैं इसको,